नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज संसद में एक बार फिर से विपक्षी सांसदों की तरफ से जोरदार हंगामा किया जा रहा है। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक को लेकर एक बार फिर से आज बवाल काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर के बाद राहुल गांधी संसद में बोलेंगे, लेकिन इसी बीच सभी की नजर डिप्टी स्पीकर को लेकर भी है, क्योंकि स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बताया जा रहा है कि बीजेपी का ही होगा डिप्टी स्पीकर, लेकिन विपक्षी सांसदों की तरफ से एक नई रणनीति बनाई गई है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के किसी सांसद को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की मांग रख दी है। राजनाथ सिंह से ममता बनर्जी ने फोन पर भी बातचीत की है और अवधेश प्रसाद का नाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने आ रहा है। तो डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या कुछ रणनीति बना रहा है विपक्ष और बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको। तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज एक बार फिर से बवाल हो रहा है, क्या ये सदन चलने नहीं देंगे? देखिए, इनकी पूरी स्ट्रेटजी यही है कि हम इतनी संख्या में जीत के आए, सरकार को चलने नहीं देंगे। तो खैर, नंबर बढ़ा है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास जो है वो कमतर होता चला जा रहा है। लेकिन मामला डिप्टी स्पीकर का फंसा हुआ है। इतनी बेशर्मी ये विपक्ष कहां से लेकर के आते हैं, हमको समझ में नहीं आता। ये ममता बनर्जी अपने आप को सिग्निफिकेंट साबित करने के चक्कर में आप मीडिया ग्लेयर लेना चाहते हो, कि खबरों में रहना चाहते हो कि अवधेश प्रसाद कौन है भाई? ये अयोध्या के चुने हुए सांसद, जिसे अखिलेश यादव ने कल बता दिया था कि अयोध्या के राजा हैं, प्रभु श्री राम के नाम से जो है उससे आपने कंपैरिजन कर दिया। देखिए, बात बुरी कह रहा हूं, लेकिन सही कह रहा हूं। नाउ द पॉलिटिक्स इज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स, पीपल हु आर फॉर सनातन एंड पीपल अगेंस्ट सनातन। ये लोग उसी राह पे चल गए हैं। आपने अवधेश प्रसाद का नाम लिया, क्यों लिया? वो इसलिए कि आप पूरे देश के हिंदुत्ववादियों के चेहरे पे कालिख पोतना चाहते हो, तमाचा मारना चाहते हो कि देखो, हम चुनाव जीते ही नहीं, अयोध्या से जो जीत के आया है उसको हम डिप्टी स्पीकर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये गिमिक है। ये गिमिक इसलिए है क्योंकि इनका कोई डिप्टी स्पीकर नहीं बनने वाला। कारण मैं बता देता हूं, कई सारे हैं। एक, इसी तरीके से ये लोग तो पहले सपना रहे थे कि भाई हमारा हो स्पीकर, फिर इन्होंने कहा कि नहीं जेडीयू का हो या फिर टीडीपी का हो, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने किया, और उसके बाद अपना एक उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया। लेकिन कायरों की भांति डिवीजन नहीं किया, मतलब वोटिंग नहीं होने दी पार्लियामेंट के अंदर, बिना वोटिंग किए ही ध्वनि मत से जो है, ताकि इनका जो प्रपंच जो है वो एक्सपोज ना हो जाए कि इनके पास संख्या नहीं है। तो संख्या तो अभी भी नहीं है, फिर ये नाम आप क्यों लेकर के आ रहे हो? तो ममता बनर्जी का दुधारी तलवार है। एक, आप वोट बैंक को खुश करने के लिए, एंटी सनातन खुद को बताने के लिए, एंटी हिंदुत्व पार्टी खुद को साबित करने के लिए आपने अवधेश प्रसाद का नाम आगे किया। तो ये जितनी भी वो पॉलिटिकल पार्टियां जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार है, उन लोगों की तरफ से ये डाला गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी साइलेंट है। कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले कहा था कि फिर से हम जो है सुरेश बाबू को जो है फिर से हम डिप्टी स्पीकर के लिए। क्या चल रहा है डिप्टी स्पीकर को लेकर? क्योंकि भले ही इस फैसले से ममता बनर्जी ने जो प्रस्ताव रखा है, समाजवादी पार्टी खुश है, अखिलेश यादव खुश है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद उनके पास हो। के सुरेश का नाम एक बार फिर से लिया जा रहा है। तो यही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं देख रहा था कई सारे पत्रकार वो टेलीविजन चैनल से भगाए गए। ये सब, ये रवीश कुमार हो, ये अजीत अंजुम हो, वाजपेयी हो, ये लोग अलग थ्योरी दे रहे हैं कि देखिए, डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है अपोजिशन को जाए। मैं लिस्ट लेकर के आया हूं। ये जो पॉलिटिकल मोरालिटी, ये सिर्फ मोदी के लिए, ममता बनर्जी पे लागू नहीं होता, राहुल गांधी पे लागू नहीं होता।
ये डीएमके के ऊपर लागू नहीं होता। देखिए हमारे पास लिस्ट है, वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी करीब है, अवधेश प्रसाद को बना दो। आपका स्पीकर जो है विमान बनर्जी है, टीएमसी से आता है, और आशीष बनर्जी वो टीएमसी से आता है, डिप्टी स्पीकर है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी है, उसके पास संख्या बल भी है। तो क्या आपने डिप्टी स्पीकर दिया? आप अपने यहां कांड करो और यहां पे आकर के एकदम बिल्कुल पोकर फेस बना करके मोरालिटी का नाम लोगे। और तमिलनाडु में अप्पावू डीएमके के वो स्पीकर हैं और डीएमके के डिप्टी स्पीकर भी हैं। कर्नाटक के अंदर ये राहुल गांधी हाँ कांग्रेस पार्टी आईएनसी का कांग्रेस पार्टी का स्पीकर है और कांग्रेस पार्टी का ही डिप्टी स्पीकर है। क्यों? वहां पे डेमोक्रेटिक एथॉस नहीं, संविधान नहीं है, वो लाल डायरी वहां पे नहीं चलता। मेरी गजब कुतरका आप देते हो। प्रधानमंत्री था, तमाम पॉलिटिकल मोरालिटी को लेकर के चलेंगे और तुम यहां पे हर तरह के कांड करो, कुकर्म करो, हर तरीके से तमाम कन्वेंशंस को आप बलि चढ़ा दो और आपके लिए कोई कानून लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के अंदर ये वामपंथी, ये एलडीएफ की सरकार है, वहां पे सीपीएम का ही स्पीकर है और सीपीआई का डिप्टी स्पीकर है। भाई क्यों? कांग्रेस का क्यों नहीं बनाया वहां पे? और कांग्रेस पार्टी वहां क्यों नहीं मांग कर रही है? तो जिसकी जहां जहां सरकार है वहां आप अपने हिसाब से डिप्टी स्पीकर चूज करो। लेकिन मोदी के ऊपर जो है वो मोरालिटी का जो है आप ताना बाना बुंदो कि देखिए कम से कम डेमोक्रेसी के लिए तो ये जरूरी है। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन तेलंगाना में नहीं है, अभी अभी सरकार चुन के आई है कांग्रेस पार्टी का ही वो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस पार्टी का है। वहां वैकेंट है, डिप्टी स्पीकर किसी को नहीं बनाया है। झारखंड में भी वही कहानी है। और ये नटवरलाल केजरीवाल की सरकार दो जगह है, पंजाब और दिल्ली, दोनों ही जगह पे आम आदमी पार्टी का स्पीकर है और आम आदमी पार्टी का डिप्टी स्पीकर है। दिल्ली में है वो राखी बिलरा, पीछे जो हंसते रहती है केजरीवाल के पीछे खड़ बैठ करके। आप ये बताइए भाई, ये क्या आप सिर्फ मोदी से एक्सपेक्ट करो कि भाई ये कन्वेंशन है, डिप्टी स्पीकर देना चाहिए। तुम्हारे को क्या लग गया है? अभी हिमाचल में जीत के आए कांग्रेस पार्टी, सुक्खू की सरकार है, वहां भी आईएनसी का जो है वो स्पीकर है और डिप्टी स्पीकर भी विनय कुमार, वो भी कांग्रेस पार्टी का है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ मांग कर रहे हो, कम से कम मैंने इसलिए कहा कि इतनी बेशर्मी ये लोग कहां से लेकर के आते हैं। मांग जो भी कर रहे हैं, रणनीति भले जो भी बना रहे हैं, खबर तो यही है कि डिप्टी स्पीकर तो बीजेपी का ही होगा। देखिए ये बात जो है, कांग्रेस पार्टी अगर ये कहती कि भाई आप लोग चुनाव जीत चुके, आप अपना स्पीकर बना लीजिए, डिप्टी स्पीकर अगर आपके मन में लगता है कि भाई देना चाहिए तो आप दे दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने शर्त रख दी, आप हंगामा भी करोगे, प्रधानमंत्री को के खिलाफ जो है आप बवाल भी काटोगे, स्पीकर के खिलाफ जो है आप गाली गलौज करोगे सोशल मीडिया पे, और उसके बाद ये कहोगे कि भाई कन्वेंशन का पालन करें, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये बेसिकली ये लोग टीज करना चाह रहे थे। टीज किस तरह से करना चाह रहे थे कि देखिए अयोध्या वाले को हम बनाएंगे, तो कोई नहीं बनने जा रहा। संख्या स्पीकर के समय भी आपके पास नहीं थी, तो डिप्टी स्पीकर के लिए भी आपके पास संख्या बल नहीं है कि आप उसको चुनाव में जितवा सको। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि विपक्ष के हाथ में कोई भी डुगडुगी नहीं दी जाएगी, कोई भी जो है इस तरह के, क्योंकि ये इसके लायक नहीं है। और अगर विपक्ष को और ये तमाम जो लेफ्ट लिबरल कबाल के पत्रकार और जो ओपिनियन मेकर्स हैं, ये जो लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं, कन्वेंशन की दुहाई दे रहे हैं, उनके तरफ से ये कहना चाहिए कि ये जो 9 राज्यों में जहां इंडी गठबंधन वालों की सरकार है, वहां पे आप जो अपोजिशन पार्टी है उसके पास डिप्टी स्पीकर दे दो, तो फिर बात समझ में आती है, तब तो आप ये कन्वेंशन केंद्र में भी लागू होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी
के लिए दुविधा अब होगी। जी, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक तस्वीर जरा दिखाना चाहते हैं। देखिए, आज ये संसद परिसर के बाहर की तस्वीर है, जहां पे केजरीवाल की रिहाई के को लेकर यहां पे प्रोटेस्ट किया गया है। जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से तो लगातार जब से सेशन चल रहा है प्रोटेस्ट किया ही जा रहा था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में विपक्षी गठबंधन के भी तमाम दल जो है शामिल हुए हैं। राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आज प्रोटेस्ट किया गया है, ये केजरीवाल के समर्थन में राहुल गांधी खड़े हुए हैं, या ईडी सीबीआई का जो एक्शन चल रहा है उससे डर से खड़े हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी राजनीतिक पप्पू है, पप्पू ही रहेंगे। इनको जो है, इनको कोई सुधार नहीं सकता है। कारण मीडिया वालों को ये पूछना चाहिए कि आप यहां क्या कर रहे हो। कल आपके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपके लोग दिल्ली के अंदर में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि 7 की 7 सीटें दिल्ली में इसलिए हार गए क्योंकि ये शराब घोटाले के चक्कर में हम लोग हारे हैं। तो शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ? और अगर शराब घोटाला हुआ, और सबसे बड़ी चीज, राहुल गांधी यहां क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल जेल गया है, ये तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी के रिटन कंप्लेंट के ऊपर ही ये तहकीकात हो रही है। मतलब आप कांग्रेस पार्टी मेन कंप्लेनेंट है शराब घोटाले में, जिसके ऊपर कार्रवाई हुई, जेल गया। और कल तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई ये चोर है, ये घोटालेबाज है, ये जेल चला गया, इस शराब घोटाले के चक्कर में हम लोग चुनाव हार गए। अगर शराब घोटाला नहीं हुआ होता तो हम जीत गए होते, कुछ सीटें आ गई होती। तो पहले ये तय कर लो, घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी कंप्लेनेंट भी है और कह भी रही घोटाला हुआ है। और जब घोटाला हुआ है तो ये भाई साहब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने किसको बचाने के लिए आए? घोटालेबाजों को है? इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी सुधरी नहीं है। जनता ने भले 99 सीट दिलवा दिया हो, लेकिन आदत गई नहीं है। जिस तरीके से यूपीए के दौरान ये लोग सिर्फ घोटाला करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किए, या अब विपक्ष में आकर के आप घोटालेबाजों को बचाने का काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे अभी सिंक इन होने में टाइम लगेगा कि भाई ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हार गए हैं। मोदी सरकार जो है वो बन गई है, 5 साल तक अभी इनको विपक्ष की भूमिका निभाना है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन में ये काम हो रहा है। दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे वो अपना सिर पीट रहे होंगे कि राहुल गांधी ने क्या कर दिया। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो संसद परिसर के बाहर आज विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, सभी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। और बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेता भी नजर आए। लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें डिप्टी स्पीकर को लेकर टिकी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर तो बीजेपी का ही होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।